हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज गोपाष्टमी के शुभ अवसर पर आइए जानते हैं गोपाष्टमी का महत्व, पूजा विधि और कथा। कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गौचारण लीला आरंभ की थी। इस दिन बछड़े सहित गाय का पूजन करने का विधान है। इस दिन प्रातःकाल उठकर नित्य क्रम से निवृत्त होकर स्नान किया जाता है और प्रातःकाल ही गौ और उनके बछड़ों को भी स्नान करवाया जाता है। गौ माता के अंगों में मेहंदी, रोली, हल्दी आदि के थप्पे लगाए जाते हैं। गायों को सजाया जाता है। प्रातःकाल ही धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, रोली, गुड़, जलेबी, वस्त्र और जल से गौ माता की पूजा की जाती है और उनकी आरती उतारी जाती है। पूजन के बाद गौग्रास निकाला जाता है और गौ माता की परिक्रमा की जाती है और परिक्रमा के बाद गौओं के साथ कुछ दूर तक पैदल चला जाता है। भगवान ने जब छठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया तब एक दिन भगवान माता यशोदा से बोले, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। मैया यशोदा बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या किया जाए। भगवान ने कहा, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गायें चराएंगे। मैया ने कहा, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। मैया के इतना कहते ही झट से भगवान नंद बाबा से पूछने पहुंच गए। बाबा ने कहा, लाला, अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। भगवान कान्हा ने कहा, बाबा अब मैं बछड़े नहीं गायें ही चराऊंगा। जब कान्हा नहीं माने तब बाबा बोले, ठीक है लल्ला, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वह गोचारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर कान्हा झट से पंडित जी के पास पहुँचे और बोले, पंडित जी, आपको बाबा ने बुलाया है, गोचारण का मुहूर्त देखना है। आप आज ही का मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुँचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। पंडित जी बोले, क्या बताएं नंद बाबा जी, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान कान्हा को गोचारण की स्वीकृति दे दी। कान्हा जो समय कोई कार्य करें वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन कान्हा ने गोचारण आरंभ किया और वह शुभ तिथि थी कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष अष्टमी। भगवान के गोचारण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। माता यशोदा ने अपने लल्ला के श्रृंगार किया और जैसे ही उनके पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया और बोले, मैया, यदि मेरी गौएं जूतियां नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। यदि पहना सकती हो तो उन सभी को भी पहनाओ। और भगवान जब तक वृंदावन में रहे, भगवान ने कभी पैरों में जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गाएं और उनके पीछे पीछे बांसुरी बजाते कान्हा और उनके पीछे बलराम और श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल गोपाल इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गौचारण लीला का आरंभ हुआ।
जब भगवान गौएं चराते हुए वृंदावन जाते तब उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत पावन हो जाती। वह वन गौओं के लिए हरी भरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान बन गया था। तो इस तरह गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाने लगा। भगवान श्री कृष्ण की हम सब पर इसी तरह सदैव कृपा दृष्टि बनी रहे। धन्यवाद।